दोस्तों, 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण की रात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बस अपने घर की झाड़ू के नीचे दबा देना। यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे। एक ही दिन के उपाय से आप करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ग्रहण का सूतक काल आज 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। और अगर आप सर्वपित्र अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में सर्वपित्र अमावस्या का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर सर्वपितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण के बाद पितृ पुनः अपने लोक लौट जाते हैं। इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। दोस्तों, वैसे तो 21 सितंबर सूर्य ग्रहण लग रहा है, पर यह कोई मामूली सा ग्रहण नहीं होगा। इस ग्रहण ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या का शुभ दिन भी है, यानी कि सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण का मुहूर्त का मेल आज होगा। और ऐसा अद्भुत समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। और अगर आज आप सही मुहूर्त पर सिर्फ अपने घर की झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबा देते हैं और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से माता लक्ष्मी जी की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कर्ज, आर्थिक समस्याएं, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जैसे ही आज आप ये उपाय करेंगे, कल से ही आप अपने जीवन में चमत्कार, सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी। आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। और एक बात को समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी ने अगर एक व्यक्ति को या एक परिवार को अगर आशीर्वाद दे दिया तो फिर उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज दबानी है और झाड़ू के नीचे ही वह गुप्त चीज क्यों दबानी है। तो आपकी जानकारी बता दें कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस और दिवाली के दिन लोग अपने घर पर नई झाड़ू खरीद करके लाते हैं। उसकी पूजा विधि विधान से करने के बाद उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रख देते हैं। इसकी मुख्य वजह यह होती है दोस्तों, झाड़ू जो होती है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। जैसे माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, वैसे ही जो झाड़ू होती है वह व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता को खत्म कर देती है। ग्रहों में शुक्र ग्रह को धन, संपदा और संपत्ति के लिए जाना जाता है, जो कि मां लक्ष्मी का ही रूप है। मां लक्ष्मी का वास उस घर और स्थान में होता है जहां साफ सफाई होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी के उपकरण के रूप में जाना जाता है। मां शीतला ने भी अपने एक हाथ में झाड़ू को धारण किया हुआ है। जिस प्रकार किताब को पैर मारने से विद्या या मां सरस्वती का अनादर होता है, वैसे ही झाड़ू के अनादर करने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस घर में भी झाड़ू का अनादर होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं जाती है। और जिस घर में भी झाड़ू का आदर होता है, इस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी उस घर में वास करने जाती है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। इसीलिए झाड़ू का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास बताया गया है। और अगर आप आज रात सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण की रात झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबा देते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज के दिन मतलब आश्विन मास की अमावस्या यानी कि सर्वपित्र अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती। और आज आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जब आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। इसीलिए बस आज के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज झाड़ू को लेकर उपाय को करना है, जो आपको हम
हम बताने जा रहे हैं और यकीन मानिए इस उपाय का लाभ पूरे साल आपको मिलता रहेगा। इस उपाय के बाद आपके ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल का सबसे बड़ा और भयानक सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया भर में रहेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, जिसके कारण सूर्य का बाहरी हिस्सा एक चमकीले वलया रिंग के रूप में दिखाई देता है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती हैं, तो दोस्तों 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं या आपको मुहूर्त के अनुसार करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और तभी आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती है। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती। लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं, तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है ये सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वो पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा,
जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखे जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ती है रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का वो या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती है, दिक्कतें आती। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत, आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुएं। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जुड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धोइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वह नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वो नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताए उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति न रहे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य उदय होता रहे तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सूर्य ग्रहण के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाइएगा। ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है।
अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से बहुत शुभ है यह आप जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में या किसी भी जगह। अब आपको सावधान होना चाहिए, ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वह चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वह खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में यह देखते हैं कि आपके घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और अमावस्या का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि सूर्य ग्रहण की रात मतलब जब ये आप उपाय करने जा रहे हैं उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़े दीजिएगा। तामसिक से मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि सूर्य ग्रहण की रात झाड़ू के नीचे मतलब जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है और फिर अगले दिन किसी भी लाल कपड़े में इसे रख देना है। फिर और अगले दिन इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए और उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वह खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे उपाय है झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को प्राप्त हो तो आज सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के दिन अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निशाना बनाया जाए तो इससे घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बन जाती और आज के दिन यह उपाय करना आप ही के लिए नहीं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा। दोस्तों अगर आप आज रात सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जला देंगे तो इससे किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। यह उपाय करने से घर के हर सदस्य के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का वास बन जाता है। तो बस आज रात में सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना होगा।